बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज एक केस स्टडी आया है ओप्पो A31 और ये डेड कंडीशन में जो ना हमें मौसूल हुआ है। ठीक है, तो चले सप्लाई की रेटिंग चेक करते हैं कि क्या रेटिंग आ रही है। ठीक है, तो ऑलरेडी तकरीबन 11 मिली एम्पेयर ऑटो है। ठीक है, क्योंकि प्रोब में कुछ शॉर्टेज है और इसके अलावा जो ना 3 4 5 मिली एम्पेयर ये मैक्सिमम ले रहा है। ठीक है, तो चले टेस्टिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मदरबोर्ड की, तो टर्मिनल की नॉर्मल और फॉरवर्ड बिल्कुल ओके रीडिंग आ रही है। ठीक है, उसके बाद चेक करेंगे VPH को। ठीक है, तो VBAT जो है ना वो ओके है मल्टीमीटर के हिसाब से, और अब VPH चेक करेंगे। तो क्योंकि ये कंडीशन ऐसी बनती है कि ज़्यादातर इसमें VS1 की लाइन शॉर्ट होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें 6357 CRV की IC लगी हुई है, तो थोड़ा सा अनबैलेंस रहा है कैमरे में जो व्यू आया है। ठीक है, तो इसमें जो VS1 की कॉइल है ना वो दोनों तरफ से बीप बता रहा है, लेकिन 007 ओम से बता रहा है। ठीक है, यानी मल्टीमीटर के ऊपर जब बीप बता रहा है तो साथ में 007 यानी 7 ओम्स के साथ जो है ना बीप आ रहा है। तो इस पर शक किया जा सकता है कि मोबाइल में पावर IC की जगह कोई और लाइन जो है ना शॉर्ट हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पावर IC निकालेंगे, क्योंकि ये जो लाइन होती है इनके दोनों सिरे पावर IC से जुड़े होते हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम कॉइल निकालते हैं फिर भी मकसद नहीं है, लिहाजा हम क्या करेंगे, पावर IC निकालेंगे और उसके बाद हमें कंफर्म होगा कि पावर IC शॉर्ट है या कोई और लाइन इसमें शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ज़्यादातर ये होता है कि जो VS1 की लाइन होती है इसमें 100% आपकी पावर IC शॉर्ट होती है, लेकिन इसमें हम पहले जो है ना वो पावर IC निकालेंगे फिर हमें कंफर्म होगा। दूसरी बात यह है कि वीडियो में आगे काफ़ी नॉलेजफुल चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। ठीक है, स्कीमेटिक्स के लिहाज से, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्ट होने वाली है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो लिहाजा वीडियो में प्रॉपर जो है ना एंड तक देखें। ठीक है, और वीडियो को देखने के बाद जो है ना कमेंट और लाइक लाजमी किया करें। ठीक है, वीडियो शेयर भी करें इर्द गिर्द दोस्तों में। तो इंशाल्लाह मंडे को हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो जिन अभी तक रब्ता नहीं किया वो रब्ता करके अपना सीट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसकी कोल्ड टेस्टिंग करेंगे। पावर IC को मैंने निकाल लिया, बहुत ठंडा हो गया। ठीक है, तो जब मैं VS1 की कॉइल को चेक करता हूँ, ठीक है, तो 007 ओम्स तकरीबन आ रहे हैं। ठीक है, तो यानी अभी पावर IC निकालने के बावजूद भी जो इस पर शॉर्टेज आ रही है। देखो दोस्तों, जो मुकम्मल शॉर्ट होता है वो यानी सारा 0 होते रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बीप के साथ 007 कोई 7 ओम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो चलें हम इस लाइन को फॉलो करते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ जा रही है। ठीक है, और हमने ज़ाहिर बात है क्योंकि इस लाइन में शॉर्टेज है तो उस बेस पे हमने कितने वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करने हैं और कितने एम्पेयर अप्लाई करने हैं। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, सेकेंडरी लाइन का ये मामला होता है कि अगर तो आप ज़्यादा वोल्टेज जो है ना वो अप्लाई करते कहीं पे या ज़्यादा एम्पेयर अप्लाई करते हैं, तो इस कंडीशन में आपका जो भी IC से रिलेटेड ये लाइन होगी तो वो लाइन आपकी जो ना यानी IC आपकी जल सकती है। ठीक है, तो इस कंडीशन में पावर IC मैंने निकाल ली है। दूसरी बात ये है कि ये एक एक्सटर्नल बक कन्वर्टर पे सप्लाई जाती है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि ये जो लाइन है ये कितने वोल्टेज और कितने एम्पेयर की है। ठीक है, यानी जब भी कोई भी शॉर्ट केस आपके पास आता है प्राइमरी या सेकेंडरी, तो इस कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लाइन कितने वोल्टेज की और कितने एम्पेयर की होती है। अगर आप एक्स्ट्रा वोल्टेज और एम्पेयर अप्लाई करते हैं तो आपको लेने के देने पड़ जाते हैं। इस कंडीशन में आपका अगर सेट ऑन होने वाला भी होगा तो आपके पास नॉलेज ना होने की वजह से जो है ना आपका वो काम ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा स्कीमेटिक्स की मदद से इस मॉडल की अपनी स्कीमेटिक्स नहीं है, तो मैंने क्या किया कि क्योंकि इसमें 6357 CRV लगी हुई है, तो इन्फिनिक्स हॉट 11 प्ले में भी IC लगी हुई है, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस VS1 की लाइन के ऊपर कितने वोल्टेज और कितने एम्पेयर होते हैं। ठीक है, जो कि बक कॉइल के थ्रू बनते हैं। ठीक है, तो चलें स्कीमेटिक्स में हम आ गए। यहाँ पे लिखा हुआ है VS1। ये VS1 की यानी VS1 का सेक्शन है जहाँ से यहाँ पे एक बक कॉइल लगी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे जो वोल्टेज आउट होते हैं वो 1.8 वोल्ट से लेकर 2.2 वोल्ट होते हैं। ठीक है, और तकरीबन 2 एम्पेयर यहाँ पे जो है ना वो करंट जो है ना वो बनता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस एरिया में पूरे एरिया में यहाँ पे हम लगाएंगे ब्रोज़ा लगाएंगे। ठीक है, और ब्रोज़ा की मदद से फिर यहाँ पे हमें कंफर्म हो जाएगा कि क्या चीज़ जो है ना गर्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम
कोई भी जो है ना मिसाल के तौर पे हम पेट्रोल भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, पेट्रोल भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई केमिकल भी लगा सकते हैं। उसमें यह होगा कि जो चीज़ गर्म होगी वो बुलबुले बन जाएंगे। बहरहाल ये है कि जो स्मोक होता है, स्मोक ज़्यादा बेहतर होता है, फ़ौरन चीज़ का पता चल जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्योंकि 007 ओम्स के लिहाजा जो है ना इस कंडीशन में हम देखेंगे कि क्या चीज़ गर्म हो रहा है, ठीक है। अब जैसे कि आपको मैंने बताया कि यहाँ पे मैंने सप्लाई से 2 वोल्ट और 2 एम्पेयर जो है ना वो अप्लाई कर लिए हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे कैपेसिटर जो है ना ये आप हाफ शॉर्ट है। अब दोस्तों यहाँ पे इस कैपेसिटर को हम फुल शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमें बीप मिल रही थी वो 007 ओम्स के साथ मिल रही थी। अगर यहाँ बीप आपको मिले बिल्कुल 00 तो वो फिर फ़ौरन कैपेसिटर शो हो जाएगा, कोई भी आईसी होगी वो शो हो जाएगी। यहाँ मैंने जब काफ़ी देर अप्लाई किया उसके बाद जाकर कैपेसिटर गर्म हुआ है, ठीक है। तो अब दोस्तों ये आप समझे कि कैपेसिटर एक किस्म का हाफ शॉर्ट था, कि जो फुल शॉर्ट कोई भी कंपोनेंट होता है आपको पता है, जो नॉलेज रखते हैं उनको पता होता है कि डायोड हो या कैपेसिटर हो, अगर तो फुल शॉर्ट होते हैं तो वो सेकंडों में शो हो जाते हैं, ठीक है। यानी टाइम बिल्कुल नहीं लगता, हल्का फुल्का झटका देने से भी वो कंपोनेंट शो हो जाता है। तो क्योंकि आप इसके साथ जो है ना 7 ओम्स थे, लिहाजा जो है ना वो शक भी नहीं जा रहा था कि यहाँ पे कैपेसिटर कोई शॉर्ट हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि आपने तरीका देखा कि सबसे पहले आपने लाइन चेक की, फिर उसके बाद आपने कंफर्म किया। अगर तो यहाँ पे कोई भी लाइन होती, अब जैसे कि आप देख सकते हैं मल्टीमीटर के ऊपर कि यहाँ पे 584 की रीडिंग आ गई, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी लाइन है ये नॉर्मल हो गई है, ठीक है। कैपेसिटर की वजह से, कैपेसिटर के हाफ शॉर्ट की वजह से या फुल शॉर्ट भी कह सकते हैं, उसकी वजह से जो है ना ये लाइन शॉर्ट हो गई थी। अब जैसे कि आपको मैंने बताया कि अगर तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये लाइन पावर आईसी के सिर्फ एक सिरे से अटैच थी और दूसरा सिरा कहीं और आईसी पे जा रहा था, तो फिर उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक कॉइल निकालेंगे और हमें कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा सिरा शॉर्ट है। तो उस कंडीशन में पावर आईसी नहीं निकालनी पड़ेगी। लेकिन ये जो VS1 की लाइन होती है तो इसमें ज़्यादातर आपको पावर आईसी निकालनी पड़ती है, क्योंकि दोनों लाइनें जो है ना पावर आईसी पे, एक लाइन जो है निकलती है फिर वापस पावर आईसी के अंदर ही आती है, ठीक है। अब ये बोर्ड सीक्वेंस होता है, जिसको बोर्ड सीक्वेंस का पता होता है तो उसको पता है कि VS1 की लाइन की क्या लॉजिक है, ठीक है। यहाँ से वोल्टेज निकल के कहाँ जाते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर एक सीक्वेंस के साथ जो है ना ये लाइन इर्द गिर्द जो है ना वो फैल जाती है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि स्कीमेटिक्स की मदद से हमने इस लाइन पे एक्यूरेट वोल्टेज अप्लाई किए और एक्यूरेट एम्पेयर अप्लाई किए। तो इससे ये है कि 100% जो है ना अगर एक चीज़ मिसाल के तौर पे सामने भी ना आए तो कम से कम नुकसान नहीं होगा। कोई ना कोई आईसी पे अगर ये वोल्टेज जा रहे हो, एक्स्ट्रा वोल्टेज जा रहे हो, तो इस कंडीशन में खदशा होता है कि आपकी वो वाली आईसी जो है ना वो शॉर्ट हो सकती है, ठीक है। तो हमने स्कीमेटिक्स की मदद से जो है ना ये इस चीज़ को ट्रेस किया, ठीक है। तो जिन दोस्तों को जो दोस्त ख्वाहिशमंद हो कोर्स के लिए, तो इंशाल्लाह मंडे को हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है, तो वो जल्द से जल्द जो है ना वो अब रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। पावर ऐसी दोबारा मैंने लगा ली है, ठीक है। और लगाने के बाद थोड़ा सा बोर्ड को ठंडा होना देंगे और उसके बाद चेक करेंगे मसला हल हुआ है या अभी भी स्टेल ही है, ठीक है। तो बोर्ड को थोड़ा सा साफ़ करके ठंडा करने के बाद थोड़ा सा GR भी चेक करेंगे कि कहीं पावर ऐसी ख़ुद शॉर्ट तो नहीं है, ठीक है। तो जब मैंने इसको चेक किया तो पावर ऐसी की ये जो लाइन है ये बिल्कुल ओके हो गई थी, ठीक है। तकरीबन 384 वगैरह की रीडिंग आ गई थी। VPH भी बिल्कुल ओके था, ठीक है। VBAT भी बिल्कुल ओके था। तो अब हम क्या करेंगे, मदरबोर्ड को निकाल के चेक करेंगे कि मसला हमारा हल हुआ है या अभी भी मसला स्टिल ही है। तो जैसे कि चार्जिंग हमने लगाया तो चार्जिंग का लोगो आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह सेट हमारा ऑन हो गया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप एक डेड सेट की ट्रेसिंग कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप डायग्राम की मदद से, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज होती है तो आप समझें कि 80% आपको मसला हल हो सकता है आपके नॉलेज के बेस पे, ठीक है। बकाया 20% आप समझे कि सेट आपने इख्तियार से ओपन किया और इख्तियार से बंद किया, या इसमें अगर कोई ऐसी निकाली लगाई, ठीक है। तो 80% इसमें आपकी अपनी नॉलेज होती है कि किस बेस पे आप इसकी वर्किंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।